हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 55। तो ये लेक्चर में हम हमारा नया डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिकली सेट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेट यानी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी कलेक्शन है, मल्टीपल डेटा एलिमेंट से या ऑब्जेक्ट से बना होता है और जो भी ऑब्जेक्ट सेट्स में होंगे वो अनऑर्डर्ड होंगे, यानी उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम सेट्स को इस तरह से जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स है उनको करली ब्रेसेस में एज ए कॉमा सेपरेटेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सेट है, तो यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस दिया है और जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है वो सभी कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, तो ऐसे कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन विद इन द करली ब्रेसेस उसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि डिक्शनरी के लिए भी हमने करली ब्रेसेस का यूज़ किया था, लेकिन इसमें और डिक्शनरी में एक सब्टल डिफरेंस है। वो है कि डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट्स थे वो की वैल्यू पेयर थे। ठीक है, तो उसका हर एक एलिमेंट की और वैल्यू पेयर से बना था जो कोलन से सेपरेट होता था। ठीक है, लेकिन सेट्स में ऐसा नहीं है, उसके जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स है वो बस एक एंटिटी है और वो इस तरह से फिर से करली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड रह सकते हैं। ठीक है, तो सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो जैसे हमने डिस्कस किया है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी की ये अनऑर्डर्ड है, यानी इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे ये कलेक्शंस के उसका ऑर्डरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी सेट्स के एलिमेंट्स है वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो जो भी एलिमेंट होंगे सेट का वो सब सिर्फ एक ही बार ऑकर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि एक सेट्स एक म्यूटेबल है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि उसका जो भी एलिमेंट्स है, मतलब सेट्स के जो भी एलिमेंट्स है वो इम्यूटेबल टाइप के होने चाहिए। तो इम्यूटेबल टाइप हमने डिफरेंट डिस्कस किया, राइट, कि जो भी हमारे इंडिविजुअल डेटा टाइप्स है लाइक इंटीजर, फ्लोट्स या बुलियंस हो गए, तो वो सभी एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट हमारे जो भी कलेक्शंस है जो भी इम्यूटेबल थे लाइक स्ट्रिंग्स या हमारा टपल, वो भी एज ए सेट्स एलिमेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम लिस्ट और डिक्शनरी को एज ए सेट्स का एलिमेंट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेट्स म्यूटेबल है लेकिन उसके इंडिविजुअल एलिमेंट इम्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है, और सेट्स के जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो एक ही सेट में आपकी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स एंड सो ऑन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि अनऑर्डर्ड, अगर मेरे ये दो सेट्स होते एक्स और वाई, तो आप देखोगे कि इसके एलिमेंट सेम है 2, 4, 6, 8 एंड 10, बस उनका ऑर्डरिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू वाई, तो हाँ, पाइथन के लिए ये दोनों सेम होंगे और उसका रिजल्ट हमको ट्रू आएगा क्योंकि ऑर्डरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने कहा था कि सेट एलिमेंट्स आर यूनिक। तो अगर मैं इस तरह से सेट को डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ डुप्लीकेट्स ऐड करने की कोशिश की है, जैसे 2, 4, 6 हो गया और फिर 2 एंड 6 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी दिए। लेकिन अगर हम फाइनल सेट देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 यूनिक एलिमेंट्स होंगे जो कि होंगे 2, 4, 6, तो जो भी डुप्लीकेट्स है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो सेट एलिमेंट शुड बी यूनिक। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि सेट के एलिमेंट जो भी होंगे वो इम्यूटेबल टाइप के होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा वैलिड सेट है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है, और आप देखोगे कि वो सभी इम्यूटेबल टाइप के, कि इंटीजर, फ्लोट, बुलियन या स्ट्रिंग एंड टपल एंड सो ऑन, तो ये परफेक्टली वैलिड सेट है। लेकिन अगर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से सेट क्रिएट करने की जिसमें मेरे कुछ एलिमेंट्स म्यूटेबल टाइप के जैसे कि लिस्ट एंड डिक्शनरी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ये इनवैलिड सेट है। इनफैक्ट हमको इसके लिए टाइप एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए सेट के प्रॉपर्टीज़। तो सेट को क्रिएट करना काफ़ी आसान है और जैसे हम बाकी के डेटा टाइप क्रिएट करते थे उसी के सिमिलर होगा। तो जैसे हमने कहा था कि सेट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि करली ब्रेसेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ऑफ इम्यूटेबल टाइप वो कॉमा सेपरेट रह सकते हैं। तो इसी तरह अगर मेरे पास ये 3 स्ट्रिंग होते हैं और मैं उसका सेट बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से उनको करली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड दे दूंगा, तो ये बेसिकली हमारे लिए एक सेट विद these 3 एलिमेंट्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसी तरह हम सेट को दूसरे इटरेटर्स के हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई इटरेटर है ITR, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि सेट मेथड का यूज़ करूँगा और वो जो भी इटरेटर होगा वो उसको पास कर दूंगा। ठीक है, तो हमें सेट मिल जाएगा x और उसके एलिमेंट्स होंगे जो भी इटरेटर के एलिमेंट्स होंगे वो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल
अगर मेरे पास इस तरह से लिस्ट होता 2 4 6 8 10 और मुझे चाहिए कि उसको सेट में कन्वर्ट करना चाहिए, या सेम एलिमेंट्स का मुझे सेट चाहिए, तो सेम मैं सेट मेथड को इस तरह से वो लिस्ट पास कर दूंगा, तो बेसिकली हमको वही एलिमेंट का हमको सेट मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसी तरह हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, और अगर मैं ये अगर मेरा स्ट्रिंग होता एस और मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ एस, तो स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं तो कैरेक्टर, तो उनके कैरेक्टर एज ए कॉमा सेपरेटेड इस तरह से हमको सेट मिल जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी यहाँ पे डुप्लीकेट्स होंगे, तो लिस्ट में डुप्लीकेट हो सकते हैं या स्ट्रिंग में डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम उसको सेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो जाएंगे और हमको बस यूनिक एलिमेंट्स का सेट मिल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह हम एम्प्टी सेट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू और ये सेट मेथड, ठीक है। तो अभी हमारा x बेसिकली एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से सेट को क्रिएट नहीं कर सकते कि अगर मैं कहता हूँ कि d इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, तो हमको पता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी डिक्शनरी होता है, ठीक है। तो जब भी एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हमको ये सेट मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे कि सेट हमारा कलेक्शन है, वो मल्टीपल एलिमेंट से बना होता है, तो हम डेफिनेटली उसके इंडिविजुअल एलिमेंट पे इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल सा तरीका जो हमने बाकी के डेटा टाइप के वक्त भी यूज़ किया है, तो वो होगा यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो अगर इस तरह से मेरा सेट है एक्स और उसके 5 एलिमेंट्स है, और अगर मैं कहता हूँ कि फॉर वैल इन एक्स, ठीक है, और वो प्रिंट करता हूँ वैल्यू को, तो बेसिकली हमको इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो भी एक्स के एलिमेंट्स है वो 1 बाय 1 वैल में रीड हो गए और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट पे भी इटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। और जैसे हमने बात की कि सेट बेसिकली अनऑर्डर्ड है, तो अगर वो अनऑर्डर्ड है तो उसके लिए पाइथन डेफिनेटली इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स जनरली नंबर्स होते हैं जो ऑर्डरिंग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेट्स अनऑर्डर्ड है तो उसके लिए ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पाइथन इसलिए अंडरलाइन सेट्स के लिए इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करता है। और इसी तरह हम इंडेक्सेस से इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स सेट का एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरह हम स्लाइसिंग भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि स्लाइसिंग के लिए भी हम जो भी इंडेक्स नंबर्स है उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन इम्पोर्टेंट शायद रीज़न है कि सेट अनऑर्डर्ड है तो उसके लिए इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं होता है, और फिर उसीलिए हम उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे या स्लाइसिंग जैसे ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमने सेट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे पाइथन के शेल में ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि सेट्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये मेरा x इज इक्वल टू सेट है, तो हम उसको करली ब्रेसेस में जो भी हमारे इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स होंगे इस तरह से वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी x को प्रिंट करता हूँ तो बेसिकली हमारा सेट इस तरह से वो एलिमेंट से बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम उसका टाइप कंफर्म कर सकते हैं, अगर मैं टाइप ऑफ x करता हूँ तो अब देखोगे कि वो बेसिकली क्लॉज सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हमने बात की थी कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट अलाउड नहीं है, राइट। अगर मैं 2 4 6 के बाद फिर से 2 4 ऐसा कुछ देने की कोशिश करता हूँ, और अगर अभी हम x को प्रिंट करते तो वो बस उसके यूनिक एलिमेंट से ही बना रहेगा, ठीक है। हमने दूसरा तरीका देखा था सेट्स को क्रिएट करने का, वो यूजिंग इटरेटर, ठीक है। अगर से मेरे पास कोई लिस्ट होता इस तरह से कि 2 4 6 8 10 सेम एलिमेंट्स का, राइट, तो मैं इस तरह से सेट मेथड को वो लिस्ट पास कर सकता हूँ, और अभी अगर हम x को देखेंगे तो उसने जो भी लिस्ट था उसको सेट में कन्वर्ट करके हमको फिर से एक सेट रिटर्न किया है इस तरह से, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि अगर लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम उसको सेट में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी डुप्लीकेट्स है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो भी लिस्ट या जो भी हम इटरेटर यहाँ पे दे रहे उसके बस यूनिक एलिमेंट्स का सेट हमको रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमने बात की थी कि जब भी हमको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हमको सेट मेथड का यूज़ करना है इस तरह से, और अभी हम x को प्रिंट करते तो इस तरह से हमको एम्प्टी सेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये वैलिड नहीं है अगर मैं d इज इक्वल टू इस तरह से करली ब्रेसेस देता हूँ, तो ये बेसिकली हमारा डिक्शनरी होगा। अगर मैं कहता हूँ कि टाइप ऑफ d, तो आप देखोगे कि ये एम्प्टी डिक्शनरी है। तो जब भी हमको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हमको सेट मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि इसके एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं,
जैसे मैं कहता हूँ कि 2 4.0 या से बुलियन या हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। तो ये परफेक्टली वैलिड है, हमको प्रॉपर सेट मिल जाएगा। लेकिन हमने इसका एक कंडीशन देखा था कि जो भी उसके सेट्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो वो इम्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर सेम सेट में मैं कोशिश करता हूँ कि कोई लिस्ट या डिक्शनरी ऐड करने का, तो यहाँ पे हम कोई लिस्ट ट्राई करते हैं। तो अभी इसके लिए हमको टाइप एरर आएगा सेइंग कि अनअशेबल टाइप लिस्ट। तो लिस्ट एज ए सेट का एलिमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते, उसी तरह डिक्शनरी एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेट का कि जो भी उसके डेटा एलिमेंट्स है वो इम्यूटेबल टाइप के होने चाहिए, ठीक है। और फाइनली हमने बात की थी कि हम डेफिनेटली इटरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली एक लिस्ट एक करेक्शन ही है इस तरह से। तो वो सिंपली हम फॉर लूप से कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर वैल इन एक्स और फिर इसको प्रिंट कर सकता हूँ, या हम उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो क्या हुआ, जो भी उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स है वो 1 by 1 रीड होके हम उसको इंडिविजुअली प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूजिंग फॉर लूप आसानी से सेट पे इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली हमने डिस्कस किया था कि सेट्स अनऑर्डर्ड है तो इसके लिए पाइथन अंडरलाइन इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करता है। तो अगर हमारा एक्स जो भी ये केस में था ये अगर हम उसके लिए इंडेक्सिंग का यूज़ ट्राई करते कि एक्स ऑफ 0 एंड सो ऑन, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और हमको इस तरह से टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह डेफिनेटली हम स्लाइसिंग का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी हमको सेम एरर आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, हम उसके प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशन फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आप शायद ज़्यादा कन्विंस होंगे कि सेट किस तरह से इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर या मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी आपको सेट्स के बेसिक्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।